आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें कि मैं जो असील मुर्गे हैं उन्हें क्रॉस करवा रहा हूँ सोनाली और बाकी मुर्गियों से। तो ये मुर्गा जो आप देख रहे हैं ये अपनी मुर्गी को अंडा दिलवा रहा है बास्केट में बिठा करके, उससे कह रहा है कि अंडा दो। जो भी है उसकी हेल्प कर रहा है कि तुम यहाँ बैठो और अंडा दो। ये असील के मुर्गे अक्सर करते हैं। ये देखिए मुर्गी बैठ के अंडा दे रही है। तो अब किस्सा ये है कि मेरे पास 3 तरीके की ब्रीड्स हैं। सोनाली है 5 मुर्गियाँ डबल एफजी। ये डबल एफजी में ही असील क्रॉस की है और बाकी 5 सोनाली है जो कि इधर घूम रही हैं। आप देखिए असील का मुर्गा घूम रहा है, सोनाली घूम रही है नीचे, वो असील घूम रही है और डबल एफजी भी है इसमें। तो असील इस वक्त ज़्यादा दिख रही है, लाल वाली डबल एफजी है, लाल वाला उसके बगल में असील है। तो इस प्रकार से मेरे पास मुर्गे मुर्गियाँ हैं। तो 4 मुर्गे हैं और 15 मुर्गियाँ हैं जिनको मैं क्रॉस करवा रहा हूँ। क्रॉस करवा के मैं देखना चाहता हूँ कि डबल एफजी से क्रॉस होकर के बच्चा कैसा निकलता है। और अगर मैं क्रॉस कराता हूँ असील से तो ऑब्वियसली असील ही निकलेगा, लेकिन मेन चीज़ है सोनाली से बच्चा कैसा निकलेगा ये देखना चाहता हूँ। ये डबल एफजी की मुर्गी है जो कि अंडा दे रही है। इनके भी अंडे मैं इकट्ठा करता रहता हूँ, कुछ हम लोग अपने यूज़ में ले लेते हैं क्योंकि 15 मुर्गियाँ हैं तो उसमें हमें 8-9 अंडे मिल जाते हैं, क्योंकि प्योर देसी खाना खिला रहा हूँ इन मुर्गियों को और कोई भी किसी भी प्रकार का फीड नहीं है। भीगे हुए गेहूँ हैं, बाजरा है, हरा चारा है। ये देखिए मुर्गियों ने बच्चे निकाले हैं अपने आप। इसमें 1-2 मैंने बाज़ार से ₹5 वाले ख़रीदे हैं। ये वो बच्चे हैं, उनको भी मुर्गी के नीचे लगा दिया था ताकि ज़िंदा रहें। और तो इस तरीके से चल रहा है। तो जो भी अंडे होते हैं वो हम इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे, और जब 30-35 अंडे हो जाते हैं तो मैं उनको ले जा कर के इनक्यूबेटर में लगा देता हूँ। ये जिन पे ए लिखा हुआ है ये असील के हैं। सोनाली के अंडे छोटे होते हैं इसलिए मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, और डबल एफजी के बड़े होते हैं तो उस पे भी निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ असील के अंडों पे निशान लगाता हूँ ताकि जब बच्चा निकले तो मुझे पता रहे कि कौन सा बच्चा निकला है। अब देखिए जैसे इनक्यूबेटर में बच्चा निकला है, ये असील का है, अभी निकल रहा है। तो इस प्रकार से बच्चे निकलना शुरू हो चुके हैं, मतलब मेरे यहाँ अच्छे खासे बच्चे मैं निकाल चुका हूँ, करीब 40 बच्चे। और ये तीसरी लॉट चल रही है। पहले 2 छोटी-छोटी लॉट्स डाली थी। इनक्यूबेटर का जो रिज़ल्ट है वो लगभग 70% है, मोटा-मोटा 70 से 80%, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंडे अनफर्टाइल भी होते हैं, इसकी वजह से भी इनक्यूबेटर की गलती नहीं है। तो उसमें इस वजह से कम बच्चे निकल रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें निकाल सकूँ। क्योंकि होता क्या है कि अ, आप अंडे तो लगा देते हैं और उसमें अगर बच्चे ना निकलें तो फिर मज़ा नहीं आता है। और इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुर्गे अलग, मुर्गियाँ अलग, अलग-अलग तरीके की मुर्गियाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे अच्छे निकलें। अब आप ये देखिए ये बच्चे निकल आए हैं कई सारे। ये इससे पहले वाले हैच के हैं। तो देखिए 83% इसमें ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। अंडर का टेम्परेचर 38.3 है, वो छोड़िए, वो 97.7 रहता है, वो सेल्सियस में दिखा रहा है। बाहर भी 1 मीटर लगा है। ये 3 डिब्बे जो हैं वो लगे हुए हैं। वो डिब्बे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी अंदर बनानी होती है। तो डिब्बों में कपड़ा डाल कर के मैं पानी डाल देता हूँ जिसकी वजह से उसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो ये ह्यूमिडिटी बनाने का एक तरीका, और अंडों की हैचिंग में ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा हाथ है। ये आप हर अंडे पे देख रहे हैं ना, अलग-अलग मार्किंग है। तो ये इसीलिए है ताकि उसमें मैं पहचान सकूँ कौन-सा अंडा असील का है, कौन-सा मैंने किस डेट को रखा है। कुछ मार्किंग में टिक मार्क दिख रहे हैं आपको, कुछ पे मैंने अंडों पे डेट लिख रखी है कि इतनी मार्च को बच्चे निकल आएँगे, और कुछ पे जैसे डैश लगा रखा है अंडों पे, तो इसकी डेट मैंने अलग जगह नोट कर ली है, इतनी तारीख को इनक्यूबेटर में लगाए थे।
तो 18 दिन तक ही करना होता है। तो मान लीजिए मैंने 1 मार्च को लगाया तो 18 मार्च तक ही उनको रोटेट करूँगा, उसके बाद 3 दिन छोड़ दूँगा, फिर बच्चे निकलने लग जाते हैं। और ये इनक्यूबेटर जैसा कि आप लोग देखते हैं, बाज़ार से ही ख़रीदा हुआ है। बाज़ार से क्या ख़रीदा, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, 1700 रुपये का मिला था। 1700 रुपये में ये जो है आपको सारा मतलब रिज़ल्ट दे देता है ना? तो इस तरीके से ये सारे काम कर रहा हूँ मैं। अब देखते हैं आगे बच्चे का रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि जो चूज़े हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, जैसा कि आपने देखा निकल रहे हैं। अभी इन्हीं चूज़ों को आगे मैं दिखाऊंगा। मैंने ब्रूडिंग एरिया में शिफ्ट कर दिया है, तो करीब 35 से 40 चूज़े हैं जो कि ब्रूडिंग एरिया में हैं। इन्हीं में निकले हैं। ये 4-5 दिन पुरानी वीडियो देख रहे हैं आप इनक्यूबेटर की, तो इन्हीं में से निकले हैं ये। आगे अब मैं दिखा देता हूँ ब्रूडिंग एरिया आपको। ये मेरा ब्रूडिंग एरिया मैंने बना दिया पार्टीशन करके टट्टर का। और ये असील की मुर्गी है। इसके साथ क्या चल रहा है मैं बताऊंगा आपको बाद में। पहले मैं बच्चों को दिखा दूं आपको ब्रूडिंग में क्या हो रहा है। तो ये जो है ये आपके बच्चे हैं, और ये करीब 35 से 40 बच्चे हैं। ये अभी बल्ब के नीचे हैं, गर्मी ले रहे हैं। और इसमें सभी असील, प्योर असील भी हैं, डबल एफजी असील क्रॉस है, सोनाली क्रॉस भी हैं। अब जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस क्या आती है और मार्केट में मुझे रेट क्या मिलेगा और मीट किसका अच्छा होगा। क्योंकि बेसिकली मेरा सारा कंटेंट, मेरा सारा जो कंसंट्रेशन है वो इसी पर रहता है कि मीट किसका अच्छा निकलने वाला है और मार्केट में रेट किसका अच्छा मिलेगा। तो अगर मुझे सोनाली और असील के क्रॉस में मुझे अच्छा लगेगा बच्चा, कि छोटे साइज़ में बढ़िया बच्चा देखने में खूबसूरत है, तो फिर मैं सोनाली ही और असील को क्रॉस करवाता रहूँगा। और मुझे पता है डबल एफजी और सोनाली असील क्रॉस में कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई मज़ा नहीं आता है, वो अजीब से मुर्गे निकलते हैं। लेकिन फिर भी अब है तो करा दे रहे हैं। और बाकी असील के तो बच्चे महंगे बिकते ही हैं, जब मुर्गा बड़ा हो जाता है तो महंगा बिकता ही बिकता है। तो अभी तक की ये अपडेट है, यहाँ तक की आगे भी इस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा इनकी प्रोग्रेस पे। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्ट है आपको कि सोनाली और असील के क्रॉस से क्या रिज़ल्ट आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें मेरे वीडियो को। और इनको मैं अभी स्टार्टर दे रहा हूँ, मैंने प्री स्टार्टर दिया ही नहीं इन बच्चों को। तो ग्रोथ ठीक है, स्टार्टर वो भी क्रॉयलर स्टार्टर दे रहा हूँ, ब्रॉयलर का स्टार्टर नहीं दे रहा हूँ। तो ये चल रहा है।